नमस्कार दोस्तों, अनमोल जीवन के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और अभिषेक जी, आपका भी भारत न्यूज पर हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इम्यूनिटी को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं अक्सर कि जैसे ही वेदर चेंज होता है, सर्दियों से गर्मियां आती हैं या गर्मियों से सर्दी की ओर जब भी हम मौसम बदलता है तो अक्सर लोग सर्दी, जुकाम और कई तरीके की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और हाल फिलहाल में फिर से एक बार कोरोना धीरे धीरे दिल्ली में और आसपास में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभिषेक जी, ये जो इम्यूनिटी है और ये जो कोरोना की बीमारी है, क्या पहले तो मुझे बताइए, इसमें कोई आपस में तालमेल है क्या? निश्चित रूप से किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए आपके शरीर में जो एक प्रतिरोधक क्षमता जनरेट होती है वो इम्यूनिटी ही कहलाती है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, आपके सामान्य जीवन की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के लिए अगर आपका शरीर इंटरनली स्ट्रांग नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी ख़राब है। आपने जितने भी लोगों को देखा कोरोना काल में, जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए, उनमें से ज़्यादातर लोग पहले से किसी न किसी और बीमारी से ग्रसित थे, जैसे बीपी है, शुगर है या कोई और भी बीमारियां उनको हैं। तो उस कारण से उनकी इम्यूनिटी डाउन थी और उस कारण से वो कोरोना के जो कहर था उसको नहीं झेल पाए और हमारे बीच से चले गए। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक सामान्य जीवन में एक सामान्य व्यक्ति क्या उपाय कर सकता है? इम्यूनिटी को बढ़ाने से पहले समझना होगा कि इम्यूनिटी ख़राब होने से हमें कैसे पता लग सकता है या इम्यूनिटी ख़राब है तो हम कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आपको जैसे ही क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज होता है या अचानक टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर जब चेंज हो रहा है तो आप इमीडिएटली खांसी जुकाम के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। आपको सर्दी हो जाती है या फिर आप मार्केट में जा रहे हैं, जैसे अभी समर के दिन स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं कहीं धूल की आंधियाँ भी चल रही हैं तो उससे आपको रैशेस स्टार्ट हो शुरू हो जाते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपका गला ख़राब है या आपके बार बार यूरिन जाना पड़ता है या बार बार आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है। तो ये सारे सिग्नल्स बॉडी खुद देती है आपको। तो ये जब सिग्नल्स देती है तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना ज़रूरी हो जाता है। नंबर 2, आपको एलर्जी के साथ साथ आपका क्या कहते हैं कैंडिडेट टेस्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, वो आप रेगुलर बेस पे चेक कराइए। तो वो पॉजिटिव आना आपके लिए ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डायरिया की शिकायत होती है या आपको मुंह में छाले हो जाते हैं, ये सब भी खराब इम्यूनिटी के कारण है। मुंह में छाले की जो बात आपने कही, ये अक्सर मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मुंह में छालों की तो एक आम सी परेशानी है। जी हाँ, बिल्कुल है। ये भी बड़ा कारण है कि अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो आपको ऐसा कुछ भी सिग्नल बॉडी से मिल सकता है। और फिर साथ में ज़रूरी है कि आपको जो सिग्नल मिल रहे हैं इसके लिए आपको इम्यूनिटी को ठीक करना या रेगुलर बेसिस पे उसमें चेकअप कराना भी ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम बॉडी चेकअप कराएं। और कहीं भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप आपके कोई कोच हैं तो उनसे गाइडेंस लें, अपने डॉक्टर से गाइडेंस लें। तो अभिषेक जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आपने बताया कि इम्यूनिटी जब ख़राब होती है या वीक होती है तो जो आपका शरीर है, जो बॉडी है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है। अब ये सिग्नल आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये आपके हाथ में है। निश्चित रूप से एक चीज़ और कि आपका जो शरीर को ख़राब करने का जो बैड बैक्टीरिया है वो 33 डिग्री से ऊपर पनपता है, 33 डिग्री के आसपास पनपता है। तो अपने बॉडी टेम्परेचर को इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हो 36 डिग्री से ऊपर रखना ज़रूरी है। अगर आप उससे नीचे रखेंगे तो वो बैक्टीरिया जनरेट होकर आपकी इम्यूनिटी को ख़राब करेगा। तो ये एक तो आपने कहा कि 36 डिग्री अपनी इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको आपने बना के रखना है, तो किस तरीके से इस पर हम काम कर सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि आपके बहुत सी चीज़ें आपकी रसोई से मिल जाएंगी आपको। जैसे कि हल्दी है, हल्दी में क्यूरक्यूमिन एक नाम का एक पदार्थ होता है जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपको बॉडी के टेम्परेचर को हाई रखता है। दालचीनी है घर में, वो आप लेंगे तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को हाई मिलेगा। जो भी सीजनल फ्रूट हैं वो लीजिए। हर फ्रूट अपने आप में एक अलग तरह का विटामिन लिए हुए है, अलग मिनरल्स लिए हुए हैं। तो आप डेली बेसिस पे सैलेड ज़रूर लें। सैलेड लेंगे, सैलेड भी आप जब लें तो आपकी जो सैलेड की प्लेट है वो होनी चाहिए एक इंद्रधनुष की तरह, कि उसमें 6 से 7 कलर की आपके डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिक्स हों, जिससे आपके सारे डेली जो नीड है
वो विटामिन्स मिनरल्स आपके शरीर को मिलते रहें। अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए विटामिन डी। सबसे अच्छा स्रोत है धूप, लेकिन अभी समर है तो समर में आप नियमित रूप से धूप में तो नहीं रह सकते, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अब हमारा लोग क्या है, हमारा कल्चर ही ऐसा हो गया है कि 7 और 8 आवर्स सिटिंग, ऑफिस के अंदर सिटिंग है, एसी के अंदर बंद हैं। और पहले हमारा जो ऑफिस होती थी, लोग नॉर्मल व्हीकल से ट्रैवल करते थे। अभी क्या है कि घर के अंदर से ही गाड़ी से बैठते हैं, ऑफिस के अंदर जाकर गाड़ी से उतरते हैं। मतलब घर में भी एसी, गाड़ी में भी एसी, ऑफिस में भी एसी। तो इन सब कारणों से आपको डायरेक्ट सनलाइट के टच में नहीं आते आप। तो ये ज़रूरी है कि आपको कहीं ना कहीं, समर भी है लेकिन थोड़ा बहुत आपको सनलाइट के टच में आना ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन डी के बहुत से स्रोत हैं, जैसे कि मशरूम है, चिया सीड्स हैं, इनमें विटामिन डी होता है। ये आप अपनी डेली लाइफ में ऐड करें। नंबर 2, विटामिन ए। विटामिन ए जब आप लेते हैं तो आपको इम्यूनिटी को हेल्प मिलती है। विटामिन डी के लिए जैसे आपका शकरकंदी है, आपका सेब है, विटामिन डी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप बॉडी में इंटेक कीजिए। एक चीज़ और आपको ध्यान आएगी कोरोना काल में कि विटामिन सी की टैबलेट लोगों ने बहुत इस्तेमाल की। हाँ जी, बिल्कुल। निश्चित रूप से विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। जब आप विटामिन सी लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी डेवलप होती है। विटामिन सी जो है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट शब्द को याद रखना है। तो विटामिन सी के लिए मतलब टैबलेट लेना ही जरूरी है या वैसे भी? नहीं, विटामिन सी के लिए आपने सामान्य जीवन में अगर कहें, जब घरेलू चीज़ों में कहा जाए कि जो भी चीज़ खाने में खट्टी है, ये कंपलसरी नहीं है बट बेसिक जो नियम है, जो खाने में खट्टा है उसमें विटामिन सी होगा। जैसे लोग जो सैलेड में नींबू वगैरह इस्तेमाल करते हैं या नींबू पानी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, नींबू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नींबू पानी में कहीं ना कहीं लोग 2 चम्मच चीनी ऐड कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं है। नींबू पानी लीजिए, ठीक है, नींबू लीजिए, संतरा लीजिए, मौसम्बी लीजिए, कीनू फल है वो लीजिए। और एक पुराना जोक है, बच्चों जब पढ़ते हैं कि भाई एक स्टूडेंट ने अपने टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में होता है, तो बच्चे ने जवाब दिया कि भाई हरी मिर्च में होता है। बोले कैसे? उसे खाने के बाद सब सी करते हैं। तो ये सही बात है, सबसे अच्छा विटामिन सी का स्रोत हरी मिर्च है। अच्छा जी। जी हाँ, मतलब कि जो बच्चे ने कहा, हालांकि मजाक में ही है लेकिन वो बात सही है। निश्चित रूप से सही है। तो सामान्य खाने में हरी मिर्च का उपयोग कीजिए, तो ये विटामिन सी आपका ग्रोथ मिलेगी। जैसे लोग जो नॉर्मली हरी मिर्च खाने में वैसे भी ले लेते हैं, साथ में लेते हैं, वो भी ठीक है? निश्चित रूप से ठीक है। इसके अलावा अपना बॉडी के टेम्परेचर को हाई रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, लाइट जॉगिंग कीजिए। अपना जब आप व्यायाम करते हैं तो एक तो आपका मसल्स को स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। जो मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको इम्यूनिटी को भी बेटरमेंट मिलेगी। प्लस जब आप लाइट वर्कआउट भी करते हैं, चाहे लाइट करते हैं चाहे हार्ड वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने से आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे वर्कआउट से मुझे याद आया अभिषेक जी कि बहुत से लोग जो ऑफिस जाते हैं वो कहते हैं भाई मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता और शाम को भी टाइम नहीं मिल पाता। ये जो व्यायाम वाला जो एक्सरसाइज वाला जो एरिया है, मेरे बहुत से दर्शक इस बात से एग्री करेंगे कि उनके वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, सुबह ऑफिस जाना है, फिर शाम को लेट आना है, फिर सो जाना है। तो इस भागदौड़ भरी लाइफ में कैसे मैनेज करें? कैसे कोई टिप आप दे सकते हैं जिससे कि वो बहुत आसानी से कुछ कर लें? हाँ, एक टिप में तो ये है कि सबसे अच्छा वॉकिंग है। आप जितना अच्छा हो सकें वॉक कीजिए। और आज की तारीख में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उन्होंने इस विषय पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। उन्होंने ऑफिस में जिम बनाने शुरू कर दिए हैं। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, बहुत से ऑफिस में कि ऑफिस टाइम से आइए अपना, क्योंकि ट्रैफिक की भागदौड़ से बढ़कर आप ऑफिस आधे घंटे पहले पहुँचिए, आधा घंटा जिम कीजिए। ये भी कल्चर आपकी शुरू कंपनीज में शुरू हो चुका है आज की डेट में। मैं मतलब वो तो आपकी बात ठीक है कि भाई जिस कंपनी में जिम होगी तो वो कर सकता है, नहीं है मान लीजिए जिम, तो वो क्या करे? नहीं है तो कोशिश कीजिए, आप जितना पैदल चल सकते हैं वो चलिए। और लेकिन समय तो आपको अपने शरीर के लिए निकालना पड़ेगा। सभी के पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अगर आप 15 से 20 मिनट भी अपने शरीर के लिए नहीं निकालेंगे तो शायद आप गलत रास्ते पर हैं। तो यानी कि हम ये कहें कि अभिषेक जी कि अगर आज आप अपने शरीर के लिए समय नहीं निकाल रहे और कल शरीर आपको समय नहीं देगा। निश्चित रूप से ऐसा ही है। और साथ में सुबह सुबह मेडिटेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो शांत वातावरण होता है। जैसे उस समय आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आपने
15 मिनट मेडिटेशन कर लिया तो 15 मिनट मेडिटेशन करने से आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 15 मिनट के जो मेडिटेशन है वो 2 घंटे की नींद के बराबर होता है। तो 2 घंटे की नींद, 2 घंटे आप सोने के बाद आप कहते हैं कि टाइम की कमी है, तो 15 मिनट का मेडिटेशन कीजिए, आपकी बॉडी 2 घंटे के बराबर रिलैक्स हो जाएगी। तो जैसे इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे आपने कहा कि 15 मिनट का व्यायाम, तो 15 मिनट में कोई एक ऐसी एक्सरसाइज जो आप मेरे दर्शकों को बता सकते हैं कि वो फॉलो कर लें उसको? इसके 15 मिनट अगर मेडिटेशन की बात हम कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पैर फोल्ड करके बैठना है, अपने दोनों हाथों को अपने नीज़ पे रखकर बैकबोन स्ट्रेट रखिए, अपना आंखें बंद करके अपना ध्यान अपने मस्तिष्क में केंद्रित रखिए और किसी भी लाइट साउंड का आप उच्चारण कर सकते हैं, ईयरफोन में लगा सकते हैं, कुछ भी है। बहुत से साउंड्स हमें यूट्यूब पे मिल जाते हैं, जैसे ओम की ध्वनि मिल सकती है, महामृत्युंजय मंत्र मिल सकता है, या आपको नदी का स्वर मिल सकता है, मंदिर के घंटे का लाइट स्वर मिल सकता है। ऐसे कोई भी स्वर आप लेके, जब आपका ये स्वर चलाने का भी कारण है कि उनसे आपका ध्यान केंद्रित होता है। जब आपका ध्यान केंद्रित होगा तो आपको मेंटल रिलैक्स स्ट्रेस से फ्री होंगे और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बेनिफिट आएगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो अभिषेक जी ने बताई कि आप किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जिस तरीके की परेशानियां आजकल आप फेस कर रहे हैं उनसे आप बच सकते हैं। अगर इम्यूनिटी को लेकर के आप कोई और बात जानना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप अभिषेक जी को डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। अच्छा अभिषेक जी, जैसे मान लीजिए कि कभी कोई हमारा दर्शक आपसे पर्सनली मिलना चाहे और आपसे बात करना चाहे, तो इसका कोई प्रावधान है क्या? बिल्कुल है, आप मैसेज कीजिए, जो भी बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी हम उसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। दोस्तों जुड़े रहिए, देखते रहिए, अगले एपिसोड में एक और किसी नए विषय के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज़ के साथ, देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।